Hello students, I am Dr. Nilesh Sawan and I am back with a new lecture on the topic morphology of flowering plants. So in the last video we have completed about the modifications of stem. So in this video we will be starting with a new plant organ, that is leaf. ठीक है, that is leaf. Now leaf का introduction देने से पहले मैं fast एक diagram draw कर लेता हूँ. So if this is the suppose branch and this is the stalk of the leaf and this is the leaf blade. So ये है so ये उसके veins और ये भी. So this is a typical leaf. Now basically leaf की जब हम बात करते हैं तो leaf का मतलब क्या है? सिंपल, it's a dorso-ventrally flattened, मतलब सादी भाषा में चपटा. It's a dorso-ventrally flattened appendage. Appendage मतलब part. It's a dorso-ventrally flattened appendage, ठीक है, which is green obviously and meant for the purpose of photosynthesis. So definition की अगर हम बात करें, so it is a dorso-ventrally flattened green appendage. अगर वैसा भी बोल दे तो काम खत्म हो गया. So dorso-ventrally flattened green appendage को अपन जो branches से नोड वाली जगह से निकलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, which is green and originate from nodes. याद रखो लीव्स कहीं से भी नहीं आएंगे, वो नोड से ही, नोड रीजन से ही आएंगे, ठीक है. सो इन्हें हम कहते हैं लीव्स. नाउ लीव्स की अगर हम बात करें, उनके तीन मेन फंक्शंस है. तो बेसिकली व्हाट थ्री फंक्शंस दे डू, ऑब्वियसली तो फर्स्ट तो सभी जानते हैं, इट इज दी फोटोसिंथेसिस. ग्रीन पार्ट है, एक्सपोज्ड पार्ट होता है सन को, सो फोटोसिंथेसिस. दूसरा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, CO2 लेना, O2 छोड़ना, या रात के वक्त O2 लेना, CO2 छोड़ना. तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्योंकि द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ is, as you know, it has stomatas, so वो तुम बोल सकते हो, तो वहां से वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं. and obviously is control the water, that is transpiration, the phenomenon of transpiration. plant body में जब excess पानी हो जाता है, it is lost in the form of water vapor and that is transpiration. so these are the three main functions of leaf. अब ये main functions है. अब इनके बाद में हम आगे भी देखने वाले कुछ मॉडिफाइड फंक्शंस भी होते हैं, वो हम आगे देखेंगे. फिलहाल अपन बेसिकली लीफ पढ़ रहे हैं. सो लीफ क्या है? ये तो हर प्लांट का एक मेन लैटरल अपेंडेज है, जनरली डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होता है, ग्रीन होता है एंड नोड वाली जगह से ही ओरिजिनेट करेगा. सो नोड से आ रहा है मतलब स्टेम के नोड सेक्शन से ये लीफ बनेगा, इट विल ग्रो इन इट्स डायरेक्शन. अब नॉर्मली हम लीफ के पार्ट्स अगर हम देखें तो इसको तीन पार्ट्स में, मैं लेमैन लैंग्वेज में भी प्लस साइंटिफिक लैंग्वेज में भी बता रहा हूं. तो बेसिकली थ्री पार्ट्स ऑफ लीव्स कहा जाता है, जिसे फर्स्ट बोला जाता है इट इज हाइपो मींस बिलो, हाइपोपोडियम, जिसको हम लीफ बेस बोलते हैं. ये वाला सेक्शन बोलते हैं. सो हम इसे बोलते हैं लीफ बेस. एक्चुअली टोटल इतना भी नहीं, इतना सा एक्चुअली ये सेक्शन जो है हम उसे बोलते हैं लीफ बेस, ठीक है. फिर हम एक एक डिटेल में देखेंगे. नेक्स्ट इज मेसोपोडियम.
मेसोपोडियम। तो ये जो डंडी दिख रही है मतलब स्टॉक, तो इसे हम बोलते हैं लीफ स्टॉक, डंडी सादी भाषा में, जिसको हम पीटियोल भी बोलते हैं, हम देखेंगे आगे आगे। एंड लास्ट यहां से लेके पूरा ब्रॉड एरिया जो है इसको हम कहते हैं इपीपोडियम। इपीपोडियम या जिसको हम लैमिना, लीफ लैमिना, या हम इसे लीफ ब्लेड के नाम से जानते हैं। सो ये कॉमन लेमैन लैंग्वेज के टर्म्स है, ये बायोलॉजिकल नेम्स है ऑब्वियसली। हाइपोपोडियम, मेसोपोडियम, इपीपोडियम, या लीफ बेस, लीफ स्टॉक, लीफ लैमिना। सबको समझा है? एक एक हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे अभी। तो ये बेसिक समझा है, लीफ क्या होता है, लीफ का फंक्शन क्या होता है, एंड लीफ के मेन पार्ट्स क्या है वो जस्ट हमने देखे, और अब हम इसके थोड़ा डिटेल में घुसेंगे। नाउ ये एक शॉर्ट नोट आ सकता है फॉर 3 मार्क्स, राइट अ नोट ऑन द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स और पार्ट्स ऑफ लीव्स। सो एक एक देखते हैं। पहला नीचे से शुरू करते हैं। हाइपो, नाम में मीनिंग है, हाइपो बिलो, पोडियम मतलब द लोअर पार्ट ऑफ लीव्स, ठीक है। पोडिया यहाँ पे लीव्स को सजेस्ट कर रहा है, बिलो लीफ और लोअर सेक्शन ऑफ लीफ। अब नॉर्मली मैंने पहले ही बताया ये नोड वाले सेक्शन से ग्रो करता है लीफ, ठीक है। यंग लीफ तुम ऐसा लिख सकते हो, यंग लीफ ग्रोज एट नोड्स, ठीक है। अब इसमें भी कभी कभी कुछ एडेप्टेशन देखने को मिलते हैं, कभी कभी लीफ बेस ऐसा फुगा हुआ मिलता है, ठीक है, ऐसा सोलन मिलता है, मतलब ये अभी लीफ स्टॉक है जो भी है, ये डंडी अपना ब्रांच है, सो इट इज स्वोलन समटाइम, इसे बोलते हैं पिल्व्यूनस, ठीक है। स्वोलन लीफ बेस, इसे अपन बोलते हैं पिल्व्यूनस, ठीक है। तुमको अगर ये चेक करना है, कहा है हिबिस्कस में भी है, प्लस बेस्ट अगर चेक करना है, गुलमोहर का पेड़ देखा होगा, गुलमोहर का पेड़ पे ये ऐसा मिलेगा तुम्हें, जो उसका एक पूरा कंपाउंड लीफ है, ये उसके ऐसे छोटे 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 पत्ते रहेंगे। याद रखो ये लीफ नहीं है, अब ये हम आगे पढ़ेंगे, सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ क्या होता है, ये पूरा पत्ता है, बट ये ऐसे छोटे छोटे लीफलेट्स में डिवाइडेड होता है। तो गुलमोहर का जो तुम एक पूरा वो लेते हो ना लीफ का, वो पूरा एक लीफ है जो छोटे छोटे लीफलेट से बना होता है, ठीक है। अगले वीडियो में शायद मैं कुछ इसके एग्जांपल्स भी दिखा दूंगा मैं, ठीक है। सो फिलहाल तो पिल्व्यूनस, इफ इट इज स्वोलन। किसी किसी में जैसे अभी मोनोकॉट्स में होता है, सो सपोज सबने मक्का देखा होगा, कॉर्न देखा होगा, उसका देखा रहेगा उसका स्टेम है, उसके पत्ते अगर देखो ना तो वो ऐसे तुम देखो स्टेम से चिपके हुए मिलेंगे, और जो उसका लंबे पत्ते होते हैं ऐसे, ठीक है। सो तुम देखो नॉर्मली कैसा स्टॉक है, तो तुम देखो ये अगर स्टेम है, सो लीफ का जो बेस है ना वो उसको पूरा ऐसे चिपका हुआ है और ऐसे लटक रहा है, मतलब इट हैज बीन लाइक ग्रिप्टेड, पूरा देखो उसको कवर है, शीट की तरह है। सो इसे हम लोग बोलते हैं लिग्यूल, ठीक है। ज्यादातर तुम्हें मोनो, इसलिए तुम देखो उसके लीव्स खींचे होंगे, ऐसे खींचे होंगे तो ये पील ऑफ होता है, सो लिटरली वो उसको स्टिक है। सो स्वोलन लीफ बेस को पिल्व्यूनस कहते हैं, एंड कभी कभी लीफ बेस इज सराउंडिंग द स्टेम, वो उसको घेर लेता है, सराउंड द स्टेम, इसको हम लिग्यूल कहते हैं। तो ऐसे पत्तों को हम लिग्यूलेटेड लीव्स बोलते हैं, इनको पिल्व्यूनेटेड लीव्स बोलते हैं, ठीक है। पिल्व्यूनस वो क्या बोल सकते हैं, मॉडिफिकेशन को नाम है। अब इसका फायदा तुम बोलोगे सर इसका फायदा जरूर है, ये वाटरप्रूफ की तरह है, मतलब बरसात का पानी जब यहाँ गिरता है वो अंदर नहीं जाएगा, नहीं तो अगर अंदर पानी घुस गया, मतलब ब्रांच, सपोज दिस इज अ ब्रांच एंड ये लीफ बेस है, अगर यहाँ पे पानी घुस गया तो फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, प्लांट को उसकी बीमारियां हो सकती है। बट
ये एकदम उससे सट कर है, चिपक कर है, so there is no gap between the leaf and the leaf base and the stem, इसलिए वाटरप्रूफ, वाटर टाइट सील जैसा वो बेस काम करता है, उसको हम लिग्यूल कहते हैं। तो ये उन्होंने दिया है। कभी कभी कुछ कुछ लीव्स में, ये तुम लोग इसमें देखना, हिबिस्कस में, जासुंदी के इसमें देखना, अगर ये स्टेम है और ये लीफ है, ठीक है, नीचे से ऐसा थोड़ा सोलन दिखा रहा हूं, इसके बेस में ऐसे छोटे ग्रीन कलर के लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, कांटे, दे आर नॉट हार्ड, पत्ते जैसे होते हैं, छोटे छोटे ग्रीन कलर के रहते, मतलब जब ये शायद लीफ बनता भी नहीं होगा, तो बना भी नहीं होगा, तो ये जो नोड है वहां से ये अगर लीफ का ग्रोथ है तो यहाँ पे मतलब ये जो एक्सिलरी बड है, मैं कलर चॉक्स का इस्तेमाल करता हूँ, ये वो एक्सिलरी बड है, ये होने वाला लीफ है जो ग्रो हो रहा है, और साइड से इन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक आउटग्रोथ होता है जिसे हम लोग कहते हैं स्टिप्यूल्स। इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टिप्यूल्स। सो स्टिप्यूल्स का मेन काम यंग स्टेज में, जब पत्ता ग्रो हो रहा होता है ना, तो ये बड को और लीफ को, इसे अपन प्राइमोर्डियल लीफ बोलते हैं। प्राइमोर्डियल मतलब शुरुआती या जो बन रहा है, ठीक है, प्राइमोर्डियल लीफ, और ये जो एक्सिलरी बड है जो शायद आगे जाके फिर लीफ ब्रांच बन सकता है, या तो फ्लावर बन सकता है, या टेंड्रिल बन सकता है, या तो थॉर्न बन सकता है, डिपेंड प्लांट की क्या जरूरत है। सो दैट बड कैन फॉर्म एनी, गेट ट्रांसफॉर्म इनटू एनी ऑफ द अपेंडेजेस, बट ये लीफ है, बट जब लीफ बड़ा हो जाएगा एंड ऑब्वियसली जो भी है, तब इनका लीस्ट इंपॉर्टेंस है। बट एक है यंग स्टेज ऑफ लीफ में स्टिप्यूल्स हेल्प इन प्रोटेक्शन ऑफ लीफ, दूसरा ग्रीन है फोटोसिंथेसिस। ये तीन क्वेश्चंस बहुत आते हैं, पिल्ब्यूनस क्या है, लिग्यूल क्या है, एंड स्टिप्यूल्स क्या है। तो ऑब्वियसली स्टिप्यूल्स वो दो छोटे ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो पत्ते के बेस में पाए जाएंगे। जैसे अभी इधर मैं ड्रॉ कर देता हूं, तो सपोज ये पत्ता है, ये स्टेम है, ये बड है, सो यू विल गेट टू ग्रीन कलर्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स बिलो, सो इन्हें हम लोग कहते हैं स्टिप्यूल्स, ठीक है। ये तो अपना बड है, एक्सिलरी बड जो फ्लावर वगैरह में कन्वर्ट हो जाएगा। सो पिल्ब्यूनस हो गया, लिग्यूल हो गया। सो स्मॉल टू लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, small two leaf like structures cover the bud and leaf base called stipules, ठीक है। हम इन्हें क्या बोलते हैं? इसलिए लीफ जिन्हें स्टिप्यूल्स होते हैं हम उन्हें स्टिपुलेटेड लीव्स बोलते हैं, नहीं है तो एक्सटिपुलेटेड लीव्स। तो सिंपल है, स्टिप्यूल प्रेजेंट, स्टिपुलेटेड लीव्स, एंड अगर नहीं है तो सिंपल एक्स स्टिपुलेटेड या नॉन स्टिपुलेटेड बोला तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। एक्स स्टिपुलेटेड या नॉन स्टिपुलेटेड एंड स्टिपुलेटेड। तो जिन्हें स्टिप्यूल्स होते हैं स्टिपुलेटेड, जिन्हें नहीं होंगे वो एक्स स्टिपुलेटेड। सबको समझा है क्या? बेस समझा है। मॉडिफिकेशंस मिल जाते हैं तुम्हें बहुत, अलग अलग प्लांट्स में लीफ बेस में चेंजेस मिल जाता है। बाद में वो थोड़े कांटे जैसे भी, तो प्रोटेक्शन मैंने बोला यंग स्टेज में प्रोटेक्शन, नहीं तो बड़े होने के बाद ऐसे भी वो ग्रीन है, तो फोटोसिंथेसिस स्टिप्यूल्स का फंक्शन है। सो लीफ बेस होपफुली सबको समझा है। ये तीन छोटे टर्म्स अच्छे से समझ रहे हैं, बस इसी के ऊपर आया तो कुछ क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट सिंपल मेसोपोडियम। मेसो मतलब ये वो पार्ट है जो इपीपोडियम और हाइपोपोडियम को कनेक्ट कर रहा है, तो इसको मतलब ये डंडी सिंपल पीटियोल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? पीटियोल। आगे तुम्हें तीन टर्म्स आएंगे, आगे जब हो जाएगा तब बताऊंगा। फिलहाल लीफ की डंडी को हम पीटियोल बोलते हैं, लीफ स्टॉक। अब इसका एक ही मकसद है, दो मकसद है सॉरी। पहला तो ऑब्वियसली यहाँ से अंदर से जाइलम फ्लोएम जाएंगे, so it helps in conduction of water minerals to the leaf blade and food from leaf blade to the plant. दूसरा जनरली अब अलग अलग प्लांट्स में तुम चेकआउट कर सकते हो, जैसे अगर तुमने रुई का झाड़
रुई का झाड़ मतलब उसको अपन कैलाट्रोपिस कहते हैं। रुई का पौधा सबने देखा होगा, वाइड लीव्स होते हैं, तो उसके लीव्स देखो डायरेक्टली ऐसे लगे रहेंगे, मतलब दे आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द स्टेम। ये डंडी होती ही नहीं है, ये डंडी होती ही नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ पेड़ों में लीफ डायरेक्टली इज अटैच्ड टू द स्टेम, तो ऐसे वाले में तो जिन्हें डंडी है हम उन्हें पीटियोलेटेड लीव्स बोलते हैं, एंड जो नहीं है कॉमन सेंस हम उन्हें बोलेंगे नॉन पीटियोलेटेड, या इसको एक सिंपल वर्ड एक और उन्होंने दिया है ससाइल। मतलब तुम क्या देखते हो, नॉर्मली अगर पत्ते हैं तो ऐसी डंडी आती है, पत्ते हैं, डंडी आती है, पत्ते हैं, डंडी आती है, पत्ते हैं। कुछ कुछ में कैसा होगा, डायरेक्टली पत्ते हैं, पत्ते हैं, पत्ते हैं। सो दिस इज ससाइल, दिस इज पीटियोलेटेड। तो पीटियोलेटेड का फायदा क्या है, पीटियोलेटेड का इसका काम ही होता है पत्ते को एक ऐसे एंगल पे रखना ताकि सन की रेज उसके ऊपर मैक्सिमम गिरे। अगर डायरेक्टली ऐसा 90 डिग्री पे रखा पत्ता तो बहुत ज्यादा सरफेस एरिया होने से ट्रांसपिरेशन भी ज्यादा होगा, तो और एकदम ही अगर ऐसा करीब रख दिया पत्ता तो सनरेज तो इंसिडेंट होगी ही नहीं। इसलिए बराबर ऑलमोस्ट एक परफेक्टली 45 डिग्री एंगल पे मिलता है जहां पे सनलाइट भी पड़ती है, थोड़ी शेड भी मिलती है, सो लीफ कैन वर्क प्रॉपर्ली। सो पीटीओल के दो काम है, एक तो कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल्स एंड फूड, दूसरा सनलाइट इजीली उसके पत्तों तक पहुंचे, इसलिए ऐसे एंगल पे और ऐसी ऊंचाई पे पत्ते को लेके जाना ताकि सनरेज उसके ऊपर पड़ सके। मेसोपोडियम का वही एक फंक्शन है। अब ब्लेड के मामले में देखेंगे तो इसके पार्ट्स भी तुम देख रहे हो, ये है सेंट्रल मिडरिब, ये है सेंट्रल मिडरिब, ये है वेन्स, ये मेन वेन, ये वेनलेट्स, या तो हम इसे वेनलेट बोलते हैं, मिडरिब वेन्स बोलो, एंड ये है लैमिना या लीफ ब्लेड, लैमिना, या तो हम इसे क्या कहते हैं, लीफ ब्लेड। सबको समझा? सो अब इसमें कभी कभी किसी किसी की मार्जिन्स भी थोड़ी ऐसी सीरेटेड रहती है, मार्जिन्स में भी तुम्हें फर्क मिल सकता है, किसी की ऐसी सीरेटेड मार्जिन, किसी की सर्कुलर, किसी की वेवी, तो वो एडेप्टेशन के हिसाब से है। सो बेसिकली ये लीफ लैमिना है। अब लीफ लैमिना में अगर हम देखेंगे, दिस इज द ऑब्वियसली इट इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू, बीच बीच में जो तुम्हें ग्रीन कलर का पूरा लीफ मिलता है वो पैरेन्काइमेटस टिश्यू से बनता है जो क्लोरोफिल रिच है, एंड ऑब्वियसली उसका मेन फंक्शन फोटोसिंथेसिस है। अब फोटोसिंथेसिस के लिए न्यूट्रिएंट्स, पानी चाहिए, सो ये वेन्स, वेनलेट्स अब वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करने के लिए डिजाइन है, प्लस वो एक इंटरनल स्केलेटन की तरह भी काम कर रहा है। देख रहेगा कुछ जन करते पीपल का पत्ता अपने बुक में रखते हैं, कुछ साल बाद अगर देखोगे तो सिर्फ उसकी जाली दिखती है, नेट, तो वो क्या है, तो वो उसके अंदर के वेन्स है, ठीक है। सो एक वो सपोर्ट, जैसे अपने अंदर अपना स्केलेटन है ना जो सहारा दे रहा है, वैसे ये अंदर एक स्केलेटल जैसा भी काम कर रहा है जो पत्ते को आकार दे रहा है, स्टिफनेस प्रोवाइड कर रहा है, प्लस कंडक्शन का भी काम वो कर ही रहा है, एंड यही उस इपीपोडियम का काम है। ब्रॉड होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया हो। जो प्लांट ज़ेरोफाइटिक जगह पे तो उनका लीफ लैमिना छोटा होगा, क्यों, कम से कम ट्रांसपिरेशन हो। सो एडेप्टेशन के हिसाब से ये साइज लेंथ बढ़ती घटती रहती है। सो दिस इज इपीपोडियम, सबको समझा? नाउ बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स जो उसके अंदर है, हमें एंजियोस्पर्म में दो पैटर्न्स मिलते हैं, रेटिक्यूलेट एंड पैरेलल। अब इन्हें हम लोग कहते हैं, मतलब अरेंजमेंट ऑफ द वेन एंड वेनलेट्स इज नोन एज वेनेशन, वेनेशन दो टाइप का होता है, रेटिकुलेट और पैरेलल। ये जो था वो रेटिकुलेट था। पैरेलल मैंने अभी बताया, जैसे अगर मेज वगैरह प्लांट का है, राइसवुड या घास देख लो, उनकी मिडरिब सेंटर से होते हुए इधर जाएगी, बट इनके सभी वेन्स ऐसे हैं, सो दे विल गो पैरेलल लाइक दिस। कोकोनट वगैरह में भी देखे होंगे, कोकोनट तो डाइकोट है, सॉरी, दूसरे में तुम्हें मिलेगा। सो सब में ऐसे तुम्हें पैरेलल वेन्स। अब यहाँ पे पैरेलल नहीं, तो देखो यहाँ पे उसको नेटवर्क जैसा है। सो रेटिकुलेट का मतलब ही नेटवर्क है,
एंड पैरेलल मींस सब एक साथ है. सो बेसिकली डिपेंडिंग ऑन वेरिएशन ये तुम्हें देखने को मिलेगा. नाउ एक और है, अगर तुम मोनोकॉट और डाइकॉट में देखोगे, डाइकॉट और मोनोकॉट के पत्ते आसानी से पहचाने जा सकते हैं. डाइकॉट के पत्ते अगर तुम देखो ना, सपोज ये एक लीफ है और ये दूसरा लीफ है, मतलब वही लीफ का उल्टा सेक्शन है. सपोज दिस इज द अप साइड, दिस इज द बिलो साइड. तो जनरली क्या देखने को मिलेगा, द टॉप साइड इज वेरी मच डार्क ग्रीन, वेरी मच डार्क ग्रीन, पूरा डार्क ग्रीन मिलेगा, जबकि ये लाइट ग्रीन होगा. लोअर साइड ऑफ द डाइकॉट प्लांट्स के लीव्स ये थोड़े लाइट ग्रीन होते हैं, क्योंकि ये सारा, क्योंकि टॉप लेवल ही, टॉप सरफेस ही एक्सपोज होता है सन से, एंड इसलिए वहां पे ज्यादा क्लोरोफिल, नीचे कम क्लोरोफिल होने के कारण लाइट ग्रीन है. जबकि मोनोकॉट के लीव्स आइसो बायलैटरल है, आइसो सेम, बायलैटरल मींस ऑन बोथ साइड्स, मतलब दोनों साइड से कलर शेड सेम है, मतलब दोनों साइड डार्क ग्रीन तो डार्क ग्रीन, दोनों साइड लाइट ग्रीन तो लाइट ग्रीन. सो ये बेसिक फर्क है इनके लीफ में भी. ठीक है, सो बेसिकली ये इन दोनों के टाइप्स है, वेरिएशन के ऊपर एंड कलर के ऊपर तुम इन्हें डिस्टिंग्विश भी कर सकते हो. अब एक जो लास्ट, मतलब इसमें एक टॉपिक, ठीक है, वो अगले इसमें हम लोग कवर करते हैं. एक है कि बेस्ड ऑन द शेप, सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ क्या है वो, उसके टाइप्स एंड मॉडिफिकेशंस है. सो आई थिंक सो मॉडिफिकेशन हार्डली 3-4 है, तो मैं उसको अगली इसमें लेता हूँ. मतलब मैं अभी बताने वाला था सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ और उसके टाइप्स, कंपाउंड लीव्स के टाइप्स, बट वो अपन देखते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन गाइस, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, सी यू लेटर.